So, friends, today we will discuss one more topic of hydraulic machines, centrifugal pump. Definition of centrifugal pump can be defined as a mechanical device used to transfer liquid of various types. Uh, as the name suggests, it relies on the principle of centrifugal forces. It converts the energy provided by a prime mover, such as an electric motor, steam turbine, a gasoline engine, or to energy within the liquid being. यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर। और मैकेनिकल एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिक मोटर से या किसी से भी मूव करते हैं हम इम्पिलर को, वो इम्पिलर एनर्जी ट्रांसफ़र करता है फ्लूइड को, और उसकी एनर्जी इसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करते हैं, पंप के द्वारा उसका जो है हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल जाती है। जो मेन प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि जिस प्रकार अगर किसी लिक्विड को हम रोटेट करेंगे तो वो क्या करेगा, आउटर साइड में सेंटर से आउटर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी के बेसिस पे हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ पंप्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन टाइप का आता है, रोटरी वाइस गियर स्क्रू आता है, और ब्लॉक केसेस आते हैं। और काइनेटिक एनर्जी टाइप में, काइनेटिक एनर्जी जैसा का पता है, रोटेशनल एनर्जी इसके अंदर रहती है। सेंट्रीफ्यूगल, रिजनरेटिव टर्बाइन, स्पेसिफिक इफेक्ट्स, दीज आर द एनर्जीज। टाइप्स ऑफ पंप कंटिन्यू हम यहाँ देखेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स यहाँ हम नहीं देखेंगे, काइनेटिक पंप्स देखेंगे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स भी काइनेटिक पंप्स के अंदर आते हैं। एड एनर्जी डायरेक्टली थ्रू ए रोटेटिंग पार्ट इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड कन्वर्ट्स द वेलोसिटी टू द प्रेशर। ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, रिजनरेटिव पंप्स, यूनिक पंप्स वेयर द इम्पिलर इज द ओनली मूविंग पार्ट. It is used when high head and low flow are required. Special effects pumps, miscellaneous pumps. सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में बहुत टाइप के रहते हैं, जिस प्रकार की यहाँ क्लासिफिकेशन हम सामने हैं स्लाइड में। बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्लासिफिकेशंस है इसमें। बेरिंग, इम्पिलर बिटवीन बेरिंग्स, टर्बाइन टाइप, बहुत सारे हैं। These are the some photographs of overhauling and mounted, किस प्रकार से एक इम्पेलर माउंटेड किया जाता है विभिन्न पंप्स के अंदर कैपेसिटी के आधार पर। ये है एक्सियल एंड रेडियल फ्लो। एक्सियल फ्लो पंप, द इम्पेलर pushes the liquid in a direction parallel to the pump shaft। अगर लिक्विड को जो इम्पेलर एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसी की डायरेक्शन में अगर पंप करता है, प्रेशराइज्ड करता है, दैट इज द एक्सियल फ्लो पंप है। मोस्ट ऑफ द प्रेशर इज डेवलप्ड प्रोपेलिंग, लिफ्टिंग द वेन्स ऑन द लिक्विड। एक्सियल एंड रेडियल flow pump, pressure is developed principally by centrifugal force action. The liquid enters at the center of the impeller and is directed out along the impeller perpendicular to the pump shaft. These are the radial flow pumps है। मोस्टली हम पानी की मोटर वगैरह जो रहती है घर में रहती है, वो रेडियल फ्लो पंप की गुड एग्जांपल है। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को अगर हम देखते हैं तो कैसे ऑपरेट करता है, देखिए यहाँ। As mentioned earlier, centrifugal pump relies on the centrifugal force. When you swing a bucket of water around a head, you will find that as you increase the speed, the bucket is pulled harder against your arms. This pull on your arm is the centrifugal force.
It makes no difference if you swing the bucket horizontally or vertically. It is speed is fast. जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर राइजिंग इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर रहता है। ऑपरेशंस प्रिंसिपल्स जो है हमने आपको बताया। Centrifugal pump consists of rotating impeller inside a stationary volute casing. Liquid enters the pump enough the suction inlet into the eye of the impeller. The speed of the rotating impeller then forces the liquid out through the discharge nozzle. The liquid enters the inlet of the centrifugal pump under atmospheric pressure and flows into the eye of the impeller. The centrifugal force exerted on the liquid by the rotating impeller moves the liquid away from the impeller eye and out along the impeller veins to the extreme tip, where the liquid is then forced against the inside walls of the volute and out through the discharge of the pump. Due to the reduction of pressure occurring at the pump inlet and impeller eye, liquid drawn into the pump continuous flow is moves through the pump. जैसा कि हम देखा, जैसे इम्पेलर को मोटर इलेक्ट्रिक मोटर रहेगी वो शाफ्ट के साथ में इम्पेलर के साथ में जुड़ी रहेगी। जैसे ही इम्पेलर रोटेटिंग होएगा हाई स्पीड पे, उसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की ओर वेंस के द्वारा बाहर की ओर केसिंग में अंदर जाएगा और वहाँ पे वो प्रेशराइज करेगा। इसको कंटिन्यूसली प्रेशराइज होता रहेगा और सेंटर ऑफ द इम्पेलर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी जो नेक्स्ट उसके पॉइंट से वाटर का सक्शन करेगी। यहाँ इस डायग्राम में दिया हुआ है नोमेनक्लेचर एंड डिस्क्रिप्शन। जैसे कि पंप की कम्प्लीटली है, स्टब बॉक्स पैकिंग है, सी शाफ्ट है, डी शाफ्ट स्लीव है, ई इम्पिलर है, डिस्चार्ज पोर्ट्स है, एफ फ्लोट और केसिंग है, जी इनलेट है, एच जो है इम्पिलर वियरिंग रिंग है, आई वियर रिंग है, जे क्लोज्ड इम्पिलर फेस है, के डिस्चार्ज है। These are the important components of the centrifugal pump. This is the theory of centrifugal pump जिसको हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो इम्पेलर्स रहते हैं उस इम्पेलर्स को हम देखेंगे किस प्रकार के इम्पेलर्स रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेलर्स। द इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के इम्पेलर हो सकते हैं। ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और इनक्लोज्ड इम्पेलर। यहाँ ओपन इम्पेलर, द वेन्स आर कास्ट फ्री ऑन बोथ साइड्स। सेमी ओपन इम्पेलर, द वेन्स आर फ्री ऑन वन साइड एंड इनक्लोज्ड ऑन अदर साइड। एक साइड के अंदर जो है कंप्लीटली क्लोज रहेगी वेन्स, सेमी ओपन के अंदर और ओपन के अंदर दोनों तरफ से ओपन रहेगी। इनक्लोज्ड इम्पेलर, द वेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द टू डिस्क ऑल इन ए सिंगल कास्टिंग। सिंगल कास्टिंग के अंदर वेन्स दोनों तरफ से बंद रहेगी। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है हेड एंड कैपेसिटी। हेड एंड टोटल हेड फिट में, और ये आपकी फ्लो है इसके अंदर, आरपीएम है, आरपीएम दिखाया हुआ है। हेड एंड कैपेसिटी के अंदर हम देखो कर्व किस हम डिस्कशन करते हैं तो देखिए ये रेटिंग कर्व इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द हेड यहाँ प्रेशर हो सकता है, प्रेशर है डेवलप बाय द पंप एंड द फ्लो through the pump based on a particular speed and impeller diameter when handling a liquid. As the capacity increases,
the total head which the pump is capable of developing decreases. जैसा कि हमने देखा, as the capacity increases the total head which pump is capable of developing decrease. कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं, हेड विल डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हेड हम बढ़ाएंगे कैपेसिटी विल भी डिक्रीज हो जाएगी. इन जनरल द हाईएस्ट head the centrifugal pump can develop is at the point where there is no flow through the pump. So this is the characteristics of centrifugal pump. So this is the theory part of centrifugal pump. Okay, thank you.